डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजे कॉलेज भरतपुर से आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत कॉमन सा है, लेकिन इसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स को क्लास में नहीं बताया जाता कि स्पॉटिंग जो प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल में, उसको किस तरह से स्टडी करना चाहिए और फाइनल एग्जामिनेशन में किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि स्पॉटिंग जो जूलॉजी में दिया जाता है, एक एक्सरसाइज है, वो जो है किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को फेयरली असेस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि और दूसरी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो लिखने की होती हैं, करने की होती हैं, लेकिन स्पॉटिंग एकदम इंडिपेंडेंटली कराई जाती है और उसकी सेपरेट कॉपी दी जाती है और कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें दिया जाता है और उसके ऊपर उसको कमेंट लिखना होता है। तो इससे उसकी किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज पता चलती है। तो ये जो लेक्चर इस बैकग्राउंड में तैयार किया गया है और ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एमएससी प्रीवियस और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। तो इसको अगर हम जो इस लेक्चर में हमने फोकस किया है, यदि हम उस तरह से इस किसी भी स्पॉट की जो है स्टडी करेंगे और उसको फॉलो करते हुए फाइनल एग्जामिनेशन में जो इसमें कुछ टैक्टिक्स बताई गई हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो हमारी स्पॉटिंग अच्छी हो सकेगी और हमारा जो प्रैक्टिकल में स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन जो इस स्लाइड में शो किया गया है वो ये बताता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द स्पॉटिंग। स्टडिंग द स्पॉटिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी स्पॉट को स्टडी कैसे करें। स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या कंप्लीट एनिमल एक स्पॉट पर रख दिया जाता है और उसको आप स्टडी करते हैं और उसको वेरियस एंगल से स्टडी करते हैं इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम एक्सरसाइज ये करते हैं तब तो हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें एक सर्टेन मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में और प्लानिंग मैनर में, अगर इसको हम स्टडी करते हैं ना, तो हम अपनी जो स्पॉटिंग का प्रोसेस है फाइनल एग्जामिनेशन में उसे काफ़ी एक्सटेंड तक हम अच्छा बना सकते हैं और हमारा एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि होल एनिमल स्पॉट क्या हो सकता है, होल एनिमल भी हो सकता है। वो जैसे हम जानते हैं वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो कंप्लीट एनिमल भी स्पॉटिंग में रखा जा सकता है। वो जार में भी हो सकता है या उसका कोई मॉडल भी हो सकता है। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड और इन अदर फॉर्म। होल एनिमल के अतिरिक्त कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे कोई टीएस ऑफ स्लाइड हो सकती है किसी ऑर्गन की, या कुछ और प्रोसेस भी हो सकता है जो उसमें रखा जाता है। तो उसको आप को भी स्टडी करना होता है और वो स्पॉटिंग में दिया जा सकता है। वो पूरे जो आपका सिलेबस होता है जैसे प्रैक्टिकल का, उसमें से दिया जा सकता है। स्टूडेंट शुड हैव नोटबुक एंड पेन व्हाइल स्टडिंग दी स्पॉट। जब आप स्पॉटिंग क्लासरूम में स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, जब आपको आपके टीचर जो है क्लासरूम में स्पॉटिंग कराते हैं, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए और प्रैक्टिकल की किताब होनी चाहिए। तो वो स्पॉट आप उसको देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसका कोई स्पेशल फीचर है वो देखेंगे, फिर किताब से उसको स्टडी करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके लेबोरेटरी में जो स्पॉट है उसका स्ट्रक्चर वो बहुत पुराना हो गया है और किताब में दिया है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बेटर ये है कि आप उसको अच्छे से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपनी कॉपी में जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है वो उसको लिखें, नोटबुक में लिखें और उसके बाद उसकी स्टडी जो है आप जो प्रैक्टिकल किताब है सिलेबस की उसके हिसाब से उसको और पढ़ें। तो प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द स्पॉटिंग, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग स्पॉटिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ चरणों में हमने या कुछ फेजेस में हमने इसको बांटा है, तो जिससे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो किसी भी स्पॉट को एक अच्छे से कंप्लीट मैनर में
अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नंबर 1 आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट। जैसे ही आप जाएंगे, यानी अगर आप क्लासरूम में इसको कर रहे हैं, और अभी ये फाइनल एग्जामिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फाइनल एग्जामिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप उसको पहचानें। यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप अपने टीचर से डिस्कस करें कि व्हाट इज दिस स्पॉट। उसके बाद उसको अपनी जो प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से उसको स्टडी करें, उसके क्या आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, और उस डायग्राम को देखें, और जो आपको क्लासरूम में दिया गया है स्पॉट उससे उसको मैच कराएं, और उसमें अगर कोई डिफरेंस नजर आता है देन यू शुड आस्क योर टीचर एंड कंसल्ट योर टीचर। हालांकि टीचर जो है किसी, आपको अगर 4 स्पॉट एक प्रैक्टिकल पीरियड में दिया गया है तो वो आपको डिस्कस करते हैं कि ये स्पॉट्स मैं दे रहा हूँ, इसके ये इस फाइलम के हैं और इसके ये स्पेशल फीचर्स हैं, ये आपको स्टडी करने हैं, लेकिन आपको खुद भी इसकी स्टडी करनी है। नंबर 2 आता है कमेंटिंग प्रोसेस ऑफ स्पॉट। जैसे ही स्पॉट मिला तो आपको उस पर कमेंट लिखने होते हैं, तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें कमेंट लिखेंगे और उसको इस प्रोसेस में पहले आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें स्पॉट का, और यदि स्पॉट कंप्लीट एनिमल है तो सबसे पहले उसको पहचानने के बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसका फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। फाइलम के कैरेक्टर्स उसमें नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लास के कैरेक्टर्स उसमें नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और ऑर्डर के कैरेक्टर्स उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप ये सब कीनली स्टडी करेंगे और उसमें से वो कैरेक्टर्स देखने की कोशिश करेंगे, और वो कैरेक्टर्स अगर आपको नजर आते हैं तो आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो जाएंगे। अब प्रोसेस ऑफ स्टडिंग स्पॉटिंग में देखेंगे कमेंट राइटिंग। अब हम कमेंट कैसे लिखते हैं, तो कमेंट में सबसे पहले क्या है कि जैसे हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एक नंबर 1 प्रोसेस होता है। फिर हम ये देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, इसका हैबिटाट क्या है और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, और इस मॉर्फोलॉजी मीन्स ये दिखाई कैसा देता है, बाहर से उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, और उसमें फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि वो उसके डिफरेंट सिस्टम्स किस प्रकार से काम करते हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब उसकी नेचर में सिग्निफिकेंस कोई स्पेशल है तो वो जो है हमको उसका स्टडी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसका हम फिर डायग्राम बनाते हैं। और ये सारा चीज अगर हम देखेंगे कि वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर शो कर रहा है स्पॉटिंग, जैसे जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट एनिमल हो, कंप्लीट एनिमल भी हो सकता है। मान लीजिए कोई स्लाइड आपको दी है किसी ऑर्गन की और उसको टीएस और उसका प्रोसेस दिखाया गया है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। जैसे इसमें लिखा है टीएस ऑफ एनी ऑर्गन, जैसे लिवर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, तो ये प्रोसेस है और आप उसमें जो टिश्यूज का स्ट्रक्चर देखते हैं। एनी जोलॉजिकल फिनोमिनन और इक्विपमेंट, इसके अतिरिक्त कोई जोलॉजिकल फिनोमिनन भी आपको दिया जा सकता है और कोई जो जोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी रखा जा सकता है। तो आपको उसके बारे में ये लिखना पड़ेगा कि ये फिनोमिनन है क्या, या ये इक्विपमेंट किस एक्सपेरिमेंट या किस जो एक्सरसाइज है उसके लिए यूज किया जाता है। देन प्रोसेस इज लाइक दिस। यदि फिनोमिनन या इक्विपमेंट है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बारे में वो किस लिए या वो है क्या उसके बारे में कमेंट लिखेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, यदि होल प्रोसेस राइटिंग इन द रिकॉर्ड। और इसका मतलब ये हुआ, ये सब करने के बाद लेबोरेटरी में आप क्या करेंगे कि एक प्रैक्टिकल फाइल अलग से बनाएंगे, और प्रैक्टिकल फाइल में उसका डायग्राम बनाएंगे, और इस प्रोसेस को आप आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यदि कंप्लीट एनिमल है, कमेंटिंग एंड डायग्राम, ये पूरा लिखेंगे और अपने टीचर से इसको चेक कराएंगे। तो ये सब प्रोसेस अगर आप पूरा कर लेते हैं तो ये एक स्पॉटिंग का, एक स्पॉट की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अटेम्प्टिंग द स्पॉट इन एग्जामिनेशन। अब ये जो बात मैंने आपको बताई थी कि जब आप साल भर एकेडमिक ईयर में प्रैक्टिकल करते हैं तब आप स्पॉटिंग बताई गई प्रीवियस स्लाइड्स की तरह करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और इत्मीनान से करते हैं, आराम से देखते हैं, पहचानते हैं और रिकॉर्ड में पूरी तरह से लिखते हैं उसको। लेकिन जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में जाते हैं तब ये आपके
जो जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 4 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें स्पॉटिंग को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग थोड़ी सी होती है, जिसमें आप जानते हैं कि ईच स्पॉट ऑफ 2 मार्क्स, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी हैं या भरतपुर यूनिवर्सिटी हैं या कोटा यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ग्रेजुएशन लेवल पर जो हर स्पॉट का वैल्यू जो होती है वो 2 मार्क्स की होती है। सेपरेट कॉपी इज गिवन फॉर स्पॉटिंग, और फाइनल एग्जामिनेशन में उसमें होता क्या है कि एक सेपरेट कॉपी आपको बिल्कुल दी जाती है मेन कॉपी के अतिरिक्त, जिसमें खाली आप स्पॉटिंग करते हैं। 2-3 मिनट्स आर गिवन फॉर पर स्पॉट, यानी हर स्पॉट को अटेम्प्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट आपको दिए जाते हैं। जब भी जैसे ही आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पॉटिंग, तो स्टूडेंट गेट रेडी, तो आप उस टाइम मेंटली तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी ले लीजिए और स्पॉटिंग के लिए बिल्कुल जैसे ही आपका कॉल आए आप वहां पर पहुंच जाइए। राइट वन स्पॉट ऑन सिंगल एंड सेपरेट पेज, जैसे ही आपको स्पॉटिंग के लिए बुलाया जाता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही पेज पर कई स्पॉट लिखना शुरू कर देते हैं। यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजेस इन द कॉपी, तो आप क्या करिए, एक स्पॉट के लिए एक पेज पूरी तरह से डेडिकेट करिए, उसमें दूसरा स्पॉट लिखे नहीं, जिससे कि आप मान लीजिए उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा और आप सेकंड स्पॉट में मूव कर गए, वो भी आपको नहीं आ रहा और आप फर्स्ट स्पॉट आपको फिर से कुछ उसमें रिकॉल कर रहे हैं, तो आप उस जिससे आराम से लिख सकें। राइट स्पॉट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप जो है स्पॉट नंबर फर्स्ट लिखिए। जैसे अगर आप जहां पहुंचे हैं तो वहां पर क्या हुआ, उस स्पॉट पर उसके स्पॉट के नीचे ही या टेबल पर स्पॉट नंबर लिखा हुआ, तो स्पॉट नंबर सबसे पहले लिखिए, क्योंकि स्पॉट नंबर के हिसाब से ही आपकी मार्किंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हर स्पॉट का नंबर फिक्स होता है। यदि आपने नंबर गलत लिख दिया तो वो सही होते हुए भी स्पॉट आपका गलत हो जाए, यानी मान लीजिए आप 1 नंबर स्पॉट पर अपने हिसाब से आपने 1 नंबर लिख दिया और वो स्पॉट मान लीजिए आपकी जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें वो उसका नंबर कुछ अलग है, तो आपका वो स्पॉट गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी नंबर जिस स्पॉट पर पहुंचे हैं वहां सबसे पहले ये जाकर देखिए कि वहां स्पॉट नंबर लिखा है जिसके ऊपर वो रखा गया है, उस नंबर को आपको तुरंत लिख देना है। यूज टेलीग्राफिक लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटिंग के लिए 2 से 3 मिनट्स दिए जाते हैं। अब नॉर्मली बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर ये टाइम काफ़ी नहीं होता, इसमें हम लिख नहीं पाते हैं। तो नॉर्मली बच्चों को ये पता नहीं होता कि स्पॉट जो आपने वहाँ पढ़े थे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में, जो आप उस टाइम करते थे साल भर, यहाँ वो एंटायरली डिफरेंट है। 2-3 मिनट यूनिवर्सिटी ने अगर आपको सोच के रखा है, आप टेलीग्राफिक लैंग्वेज लिखिए। टेलीग्राफिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे फाइलम क्लास ऑर्डर, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, फाइलम के लिए पी साइन दे सकते हैं, क्लास के लिए सी साइन दे सकते हैं, ऑर्डर के लिए ओ साइन दे सकते हैं, और आप फाइलम मान लीजिए प्रोटोजोआ का कोई एनिमल दिया हुआ है तो प्रोटोजोआ लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यानी डिटेल लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ का कोई एनिमल है तो आप लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक, फिर आप लिख सकते हैं यूनिसेलुलर या ए सेलुलर, ये बजाय इसके पूरे लिखने के कि ये एनिमल जो है यूनिसेलुलर है। तो आप ये एक टेलीग्राफिक, जैसे कि हम टेलीग्राम किसी को देते हैं पुराने ज़माने में, अब तो टेलीग्राम आना जाना बंद हो गए, तो हम उसमें इस तरह की लैंग्वेज मिनिमम शब्दों में हम अपना मैसेज कन्वे कर देते थे। तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे साल भर तो इसको हम अच्छे से लिख सकेंगे। अब डायग्राम बनाने की जहाँ तक बात आती है, तो डायग्राम ऐसा नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाएं, 4 पेन पेंसिल लेके जा रहे हैं और डायग्राम को लिख रहे हैं, बना रहे हैं। आप एक पेन या पेंसिल ही लेके जाइए और उसको डायग्राम जैसा वो दिखता है उस तरह से डायग्राम बना दीजिए और उसकी लेबलिंग कर दीजिए। तो ये अगर हम देखेंगे तो आधा 1 मिनट में ये काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आधा मिनट या 2-3 मिनट में से बच जाता है, जिससे आप और भी उसमें यूज कर सकते हैं। सेपरेट टाइम इज गिवन एट द एंड ऑफ स्पॉटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्पॉट के लिए 2 से 3 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन जब पूरी स्पॉटिंग यानी आपको अगर 8 स्पॉट दिए गए हैं उसके बाद भी आपके जो टीचर हैं वो 2-4-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं कि जो कुछ आप लिखना भूल गए थे या बच गया था या आपको याद नहीं आ रहा था, तो आप रिकॉल करके उन 2-4-5 मिनट में वो डिफरेंट स्पॉट्स में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं कुछ और लिख सकता हूँ वहाँ आप
लिख सकते हैं। फिनिश स्पॉटिंग विद इन द एक्स्ट्रा टाइम एंड हैंड ओवर योर कॉपी टू द टीचर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें जहाँ जहाँ आपको ये लगता है जो 8 स्पॉट्स में कहीं कोई कमी रह गई है तो आप उसको लिख दीजिए और अपनी कॉपी टीचर को हैंड ओवर कर दीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और कहना चाहता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने जो साथी स्पॉटिंग करके आ गए उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में लोग इधर उधर मूव तो करते ही रहते हैं, कोई सामान लेना है, कोई केमिकल लेना है, कोई सॉल्यूशन लेना है, और वो अपने साथियों से पूछते हैं कि ये स्पॉट चौथे नंबर पर क्या था, पांचवें नंबर पर क्या था। अब नॉर्मली हमारी ये जो टेंडेंसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमको कम आता है बाकी दूसरे को ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने दूसरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया तो कई बार आपको खुद भी गलत करके आता है और आपको भी गलत बता देता है। तो इससे बचने के लिए आप किसी पर विश्वास ना करें और खुद ही उस स्पॉट को, अगर आपने साल भर अच्छे से स्पॉटिंग पढ़ी है, जैसे सिस्टमेटिकली पढ़ी है, तो आप उसको खुद अपनी अकल लगाकर अपना जो वो भी है सेंस इस्तेमाल करते हुए खुद अपने लेवल पर अटेम्प्ट करें। तो अगर ये प्रोसेस अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपकी स्पॉटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्पॉटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि जब आप वाइवा के लिए जाते हैं तो कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि 2 नंबर पर क्या स्पॉट था, तो स्पॉटिंग करने के बाद ये भूल ना जाएं कि कौन से नंबर पे कौन सा स्पॉट था। यदि आपको आता है तो एग्जामिनर को आप बताइए, और अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये वाइवा में भी एक तरह से हेल्प करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए 16 नंबर की स्पॉटिंग यूजी लेवल पर हो रही है, तो 16 नंबर में से अगर आप स्पॉटिंग में 12 या 14 नंबर लेके आते हैं या अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो जैसे ही आपकी कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाता है कि दिस स्टूडेंट हैज़ डन वेरी वेल, और स्पॉटिंग में इसने इतने नंबर जो इतने मार्क्स जो हैं ऑब्टेन किए हैं, तो वो पूरे आपके 50 नंबर पर रिफ्लेक्शन जाता है उसका, और ओवरऑल जो मार्किंग है वो आपकी बेटर होती है। यदि आपका वाइवा भी और अच्छा हो जाता है और स्पॉटिंग अच्छी हो जाती है तो एक बार को अगर दूसरी एक्सरसाइजेस अगर थोड़ी सी वीक होती है फिर भी उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।